जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फार्मिंग सिस्टम सस्टेनेबल प्रिसीजन फार्मिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के 6 सेम के पेपर का सॉल्यूशन। तो ये स्टार्ट करते हैं। आपका ये मेरा जो सेट है डी सेट है, आप आपके सेट के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुमंजिला फसल है? दोस्तों आपकी जो गन्ना और आलू होती है बहुमंजिला फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विशेष खेत के लिए कुशल फसल प्रणाली है। दोस्तों किसी विशेष खेत के लिए कुशल फसल प्रणाली कौन सी होती है? इसका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी प्रधान है? दोस्तों मतलब कि जो आपकी नकदी फसल के बारे में यहाँ बोल रहा है, कौन सी फसल के बारे में बोल रहा है? नकदी फसल इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में, दोस्तों निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में मिश्रित कृषि को अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सघन फसल अपनाई जाती है। दोस्तों सघन फसल जो होती है आपकी वह सीमित भूमि में अपनाई जाती है। किसमें? सीमित भूमि में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि फसलों और पर्यावरण का संबंध का अध्ययन होता है। दोस्तों 6 का आंसर हो जाएगा आपका कृषि पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कृषि समस्या है। दोस्तों जो कृषि है किसकी समस्या है? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, एक प्रबंधन रणनीति जो उत्पादन निवेश को सटीक रूप से प्रबंधित करने के लिए विस्तृत सटीक विशिष्ट जानकारी नियोजित करती है, क्या कहलाती है? तो आपकी यथार्थ कृषि या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, IFS क्या है? दोस्तों IFS समन्वित कृषि प्रणाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फसल प्लस पेड़ क्या है? तो फसल प्लस पेड़ दोस्तों आपका क्या? सिल्वी पास्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ। दोस्तों एकीकृत कृषि प्रणाली के जो लाभ होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है USD का पूरा नाम क्या? USD का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट कृषि विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीन मृदा का pH कितना होता है? दोस्तों उदासीन मृदा का pH 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि प्रणाली के उचित संयोजन और लाभप्रदता के लिए उन्हें बढ़ाने के लिए उपलब्ध साधन का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 80, एक उत्पाद के स्तर में परिवर्तन होने की स्थिति में उसी दिशा में दूसरे उत्पाद के स्तर में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है आपका पूरक संबंध। कौन सा संबंध? पूरक संबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि प्रणाली दृष्टिकोण किसके लिए आवश्यक है? दोस्तों कृषि प्रणाली दृष्टिकोण जो है आपका उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा खेती की प्रणाली को, मतलब कृषि क्षेत्र का आकार, व्यावसायिक दक्षता और किसान के संसाधन प्रभावित करते हैं। तो किसको? खेती की प्रणाली को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सीमांत खेती का एवं निर्वाह खेती है। दोस्तों सीमांत खेती और निर्वाह खेती विविध खेती के नाम से इसको हम दोस्तों जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्पादन का कारक है। उत्पादन का कारक दोस्तों आपकी भूमि, श्रम, पूंजी तीनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 25 की, कि फसल उत्पादन के साथ पशुपालन डेयरी करना क्या कहलाता है? फसल उत्पादन के साथ पशुपालन या डेयरी का कार्य करना क्या कहलाता है? दोस्तों तो आपका मिश्रित खेती कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक कृषि में पारिस्थितिकी होती है। दोस्तों कैसी? भंगुर होती है। कैसी होती है? फ्रेगिल होती है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य कृषि का उदाहरण है। दोस्तों राज्य कृषि का जो उदाहरण है आपका प्रदर्शन फार्म, बीज क्षेत्र और अनुसंधान फार्म सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? दोस्तों इनमें से जो कौन सा युग्म सही है? तो रेंज खेती जो होती है मतलब सही नहीं है। ये तीनों सही है, बाकी ये जो है आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो होगा आपका कि टोज खाल खास एवं कम्यून संबंधित है। दोस्तों किसे? सामूहिक खेती से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, LER स्टैंड फॉर किसके लिए? तो भूमि समतुल्य अनुपात, किस? लैंड इक्विवेलेंट रेशो के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भूमि समतुल्य अनुपात प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो भूमि समतुल्य अनुपात है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता
है, तो अंतर फसल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर शब्द दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 ICAR के निदेशक वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में त्रिलोक चंद्र मोहपात्रा, और उसके पहले आपके बीपी पाल जो है आपके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन है? प्रथम DG डायरेक्टर ऑफ जनरल प्रथम कौन थे इसके? ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि बहुफसल सूचकांक दोस्तों, जो कौन सा बहुफसल सूचकांक किसने दिया? तो आपके डॉल रिम्पल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से केन मृदा उर्वरता पुनर्स्थापित की? तो केन मृदा उर्वरता जो है रेसे वाली फसलों में पुनर्स्थापित करती हैं। सनई और गन्ना के फसल चक्र में सघनता होगी दोस्तों 50% होगी, क्योंकि हम सनई को फसल चक्र में नहीं गिनते हैं, क्योंकि ये खाद वाली फसल है, हरी खाद वाली। फसल सघनता का सूत्र दोस्तों, फसल सघनता का जो सूत्र होता है, फसल सघनता बराबर होता है शुद्ध फसली क्षेत्र बटे कुल फसली क्षेत्र इंटू 100 होता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? कौन सी फसल को फसल चक्र सघनता में फसल के तौर पर नहीं गिना जाता? दोस्तों कौन सी फसल को नहीं गिना जाता है? तो आपकी जो हरित खाद्य वाली फसलें होती हैं उनको नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट है मक्का प्लस आलू प्लस प्याज, है ना दोस्तों, तो ये एक वर्षीय फसल चक्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आच्छादित फसल का उदाहरण है। आच्छादित फसल का उदाहरण दोस्तों इनमें से कौन सा है? उर्द जो है आपका आच्छादित फसल का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों का वार्षिक क्रम और स्थानिक क्रम क्या कहलाता है? दोस्तों फसलों का वार्षिक और स्थानिक क्रम फसल पद्धति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल उत्पादन कृषि वानिकी मुर्गी पालन एवं पशुधन घटक है। दोस्तों किसके घटक होते हैं? तो कृषि प्रणाली के घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशम कीट को दोस्तों हम सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी खेती में भूमि का स्वामित्व किसके पास में होता है? दोस्तों सहकारी खेती में भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क कृषि की प्रमुख समस्या कौन सी है? दोस्तों जो शुष्क कृषि है उसकी प्रमुख समस्या कौन सी है? तो अपनी मृदा नमी का संरक्षण करना। क्या मृदा नमी का संरक्षण प्रमुख समस्या शुष्क खेती की दोस्तों होती है? क्वेश्चन है 46 के भूपरिष्करण के पितामह दोस्तों जेथरो टुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47 की भूपरिष्करण के बाद मृदा की भौतिक दशा दोस्तों क्या कहलाती है? टिल्थ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 48 रिले क्रॉपिंग को प्रस्तुत करते हैं दोस्तों किसने किया था? शेर सिंह बैस ने किया था। मध्य प्रदेश में ओटेरा के नाम से इसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो टेंसोमीटर का उपयोग सॉइल मॉइस्चर को नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 एजोलाइक क्या है? तो दोस्तों एजोलाइक जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 दलहनी फसलों के बीजों का टीकाकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है? दोस्तों NH4 और NO3 दोनों के रूप में अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 वह योजना जिसके अनुसार किसी खेत के अलग अलग भूखंड पर फसलें उगाई जाती हैं क्या कहलाती है? दोस्तों तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम फसल योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नील हरित शैवाल का उपयोग किस में किया जाता है? दोस्तों धान की खेती में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर बिना किसी पंक्ति व्यवस्था के एक साथ उगाया जाता है क्या कहलाता है? तो मिश्रित फसल कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है किस प्रकार की अंतर फसल में फसलों के बीच शून्य स्पर्धा होती है? कौन सी अंतर फसल में फसलों के बीच में शून्य स्पर्धा होती है? तो आपकी जो साथी फसल होती है इसमें शून्य स्पर्धा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 रिले क्रॉपिंग को किस और नाम से जाना जाता है? तो रिले क्रॉपिंग को आपकी अतिछादी फसल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ जो है इसका आंसर कई मतलब क्रमिक फसल या सिक्वेंशियल क्रॉप भी दिया गया है, तो आपको क्रमिक फसल अभी इसका लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उटेरा फसल प्रचलित है। दोस्तों उटेरा जो फसल है आपकी किस नाम से कहाँ पर प्रचलित है? उटेरा तो मध्य प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि रोटेट होती है। दोस्तों जो शिफ्टिंग कृषि होती है कौन सी? स्थानांतरित कैसी ही भूमि को ही हम रोटेट कृषि के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपके 6th सेम से रिलेटेड सारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके लिए जितने भी आपके कल जो आपका पेपर होने वाला है नेक्स्ट पेपर जो है आपको क्रॉप इंप्रूवमेंट का, उसकी जो प्ले लिस्ट है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दी हुई है, उससे आप आपके पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और PDF फॉर्म में उनको लेने के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।